दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है यह एक डिमांडेड वीडियो है। कुछ लोगों की यह डिमांड थी, कुछ लोग यह जानना चाह रहे थे कि सर जब पॉलिसी में आप बोनस का कैलकुलेशन करते हैं तो किसी पॉलिसी में 43 रुपये, किसी में 42, किसी में 48 रुपये, किसी पॉलिसी में 50 रुपये का आप पूरा करते हैं बोनस का कैलकुलेशन करते समय। तो यह 43, 45 या 42 रुपये बोनस आप कैसे जान जाते हैं कि यह बोनस होता है। दूसरा चीज, बीमा होता है 10 लाख का, आप गुणा करते हैं 1000 रुपये से। बीमा होता है 3 लाख का, गुणा करते हैं आप 300 रुपये से। तो ऐसा क्यों है? तो आज जो हमारे नए अभिकर्ता भाई हैं, जो हमारे प्यारे कस्टमर हैं, या जिनके भी मन में बोनस के प्रति कंफ्यूजन है कि बोनस को कैसे देखते हैं, किसी पॉलिसी के कैसे जानकारी लेते हैं, तो यदि आप यह जानकारी पाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि LIC पॉलिसी में किसी भी पॉलिसी का बोनस को अगर चेक करना हो तो उस बोनस को चेक करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम सही बोनस दर पा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बोनस देखने के लिए हमारे सामने जो सबसे पहला बात आता है कि हम बोनस दर को कैसे पता करेंगे, किसी पॉलिसी का बोनस क्या है, LIC की किसी भी योजना का बोनस क्या है, यह सबसे पहले पता होगा, तभी तो हम जानकारी कर पाएंगे कि उस पॉलिसी में टोटल मैच्योरिटी तक कितना बोनस निकलेगा। तो इसके लिए सबसे आसान और सही रास्ता यह है कि हम थोड़ा सा गूगल सर्च इंजन का सहारा लें। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति मोबाइल को यूज कर रहा है और नेट का हल्का सा भी जानकार है, इंटरनेट के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो उस व्यक्ति के पास गूगल की जानकारी, गूगल सर्च इंजन की जानकारी निश्चित होगी। तो इस गूगल में आप आइए और गूगल में लिख दीजिए LIC बोनस रेट और इंटर की बटन दबा दीजिए या सर्च कर दीजिए। तो देखिए तमाम साइट हैं जहां पर LIC के बोनस रेट दिए गए हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रेट पड़े हैं आप उसी को ध्यान दीजिए। तमाम प्राइवेट लोग हैं जो अपनी वेबसाइट बनाए हुए हैं और उस वेबसाइट पर जानकारी पड़ी हुई है। मैं उसको गलत नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि LIC की ही चीज़ों को पता करना है, तो मेरा अपना खुद का मानना है और मेरी राय भी यही है कि अगर LIC की चीज़ को जानना है तो आप LIC की वेबसाइट से अगर पता करते हैं तो वो सही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए देखिए LIC की जो वेबसाइट है www.licindia.in है और इसी साइट पर ये लिंक दिया हुआ है, तो हम इसी को ओपन करते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया हमने तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बोनस की इंफॉर्मेशन आ गई और PDF फाइल में ये देखिए बोनस फॉर 2015-2016, बोनस फॉर 2014-2015, बोनस फॉर 2013-2014। तो इस तरह से यह बोनस रेट पॉलिसियों के पड़े हुए हैं और जितनी भी पॉलिसियां हैं सभी पॉलिसियों के बोनस रेट पड़े हैं। अब सपोज दैट आपने 2002-2003 में कोई पॉलिसी कराई है और आपको उस पॉलिसी का बोनस पता करना है कि अभी तक उस पॉलिसी का बोनस कितना हुआ है। तो देखिए एक रास्ता तो यह है कि यदि आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर व्यू बोनस रेट यह शो होता है, तो आप वहां से बोनस को आप चेक कर सकते हैं। LIC ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वहां पर बता देते हैं। लेकिन अगर मैन्युअली भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो प्रति वर्ष का उस पॉलिसी का बोनस दर आपको पता करना होगा। पूरा हर साल का बोनस कैलकुलेट कीजिए पॉलिसी का और हर साल का ऐड करके और करेंट डेट तक जितना बोनस है सभी को जोड़ दीजिए। जो आएगा वो एक्चुअल आपके पॉलिसी का बोनस दर होगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हमने कभी 2002 में पॉलिसी की हुई है तो हम उसके बोनस दर को तो निकाल लेंगे, अभी तक का बोनस कितना इकट्ठा हुआ है। लेकिन
यदि कोई नई पॉलिसी है, अब उस पॉलिसी में बोनस LIC दे रही है और उस बोनस को हमको कस्टमर को बताना है। कस्टमर हमसे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आप हमसे पॉलिसी लेते हो 833 नंबर पॉलिसी में करूं तो जब पॉलिसी पूरी होगी तो हमको कितना मिलेगा, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करें? कोई रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि LIC का कहना यह है कि 833 नंबर टेबल या जो भी बोनस बेस प्लान हैं उनका प्रतिवर्ष हम बोनस डिक्लेयर करेंगे और उस बोनस दर के आधार पर जो मैच्योरिटी होगी हम उसका पेमेंट करेंगे। तो देखिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि जो बैक अनुभव है उस पॉलिसी का या उस पॉलिसी से मिलती जुलती योजना का जो अनुभव है उसके आधार पर कैलकुलेशन करके हम कस्टमर को बताएं और यह कस्टमर को क्लियर कट कर दें कि LIC का जो बोनस होगा, जो आएगा, उसी हिसाब से मैच्योरिटी पर कस्टमर को पेमेंट मिलेगा। तो दूसरा रास्ता यह है कि जो करंट बोनस दर उस पॉलिसी का चल रहा है उस बोनस दर पर ही कैलकुलेशन करके हम कस्टमर को बताएं और इस चीज को हम कस्टमर को सही तरीके से बता दें कि सर आज का बोनस दर यह है और आने वाले भविष्य में जो बोनस होगा उसी बोनस पर कैलकुलेट करके आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। चलिए खैर, अब हम देखते हैं किसी पॉलिसी का बोनस दर हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यह जो पहला ऑप्शन है 2015-16 का जो बोनस रेट है हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए PDF फाइल में 3 पेज में यह जो है ओपन हो गया, पॉलिसियों का बोनस रेट ओपन हो गया। यहाँ क्या लग रहा है, रिवर्सनरी बोनस रेट डिक्लेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ वैल्यूएशन एज एट 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016 को LIC ने जो डिक्लेयर्ड किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। दूसरा है प्लान, यानी इसमें यह जो इस कॉलम में क्या है कि पूरा का पूरा जितनी पॉलिसियां LIC की हैं उनके टेबल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, नाम के साथ भी कुछ दिए गए हैं और कुछ टेबल नंबर के जरिए दिए गए हैं। यहाँ पॉलिसी का टर्म बताया गया है और यहाँ बोनस रेट बताया गया है। तो अगर ध्यान आप दें तो यहाँ लिखा हुआ है बोनस रेट पर 1000 सम इंश्योर्ड, यानी 1000 रुपए का अगर बीमा होता है तो इस पॉलिसी का बोनस क्या होगा वो यहां पर बताया गया। तो यहां से आप बारी बारी करके आप पॉलिसियों के बोनस रेट को देख सकते हैं। अब यहां देखिए यह जो टेबल नंबर 814 चल रहा है अभी, ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, ये इसका बोनस रेट है। मनी बैक पॉलिसी, ये पुरानी पॉलिसी है मनी बैक, 75 नंबर और 93 नंबर उसके बोनस रेट हैं। ये मनी बैक पॉलिसी 820 नंबर और 821 नंबर जो करंट डेट में चल रही है उसका बोनस रेट है। जीवन सुरभि पॉलिसी है 106, 107, 108 इसका बोनस रेट है। तो यह बोनस रेट तो है, लेकिन अगर इसके बाद में बगल में अगर ध्यान देंगे 12 से लेकर 20-15 तक तो यहाँ लिखा है 38। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अगर 814 नंबर टेबल यानी न्यू एंडोमेंट प्लान कोई करता है और वह पॉलिसी लेता है 12 से 15 साल की तो उसका जो बोनस होगा 38 रुपया। अब इसका क्या मतलब हो गया, साधारण भाषा में अगर इसको कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि आप न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर 814 है, यदि आप इस पॉलिसी को 12 से लेकर 15 साल के बीच की अगर करते हैं तो 1000 रुपए के बीमे पर 38 रुपए बोनस LIC देती है। अब 38 रुपए एक साल का देंगे, अगले साल जो बोनस होगा, अगर सपोज दैट अगले साल यह 38 रुपए से 39 रुपया हो गया तो अगले साल, इस साल आपने पॉलिसी ले ली 12, 13 या 14 या 15 साल की, तो 38 रुपए इस साल मिला, अगले साल अगर बढ़ गया 39 रुपए हो गया तो 1000 रुपए का अगले साल का जो बोनस आपकी पॉलिसी में जुड़ेगा वो 39 रुपए हो जाएगा। तो आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी तरह से 16 से 20 साल का अगर पॉलिसी लिया जाता है तो इसका बोनस दर है 42 रुपया, यानी 16 से 20 साल तक की पॉलिसी अगर कोई करता है 814 नंबर टेबल तो उसको जो बोनस मिलेगा 1000 रुपए के बीमे पर 42 रुपया मिलेगा। यानी इसी तरह से अगर वह 5 लाख का बीमा करता है तो हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए, देखिए जीवन मित्र योजना LIC की पुरानी पॉलिसी थी, लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान LIC का पुराना प्लान 48 नंबर टेबल है। इस तरह से सभी पॉलिसियों के देखिए जो बोनस रेट हैं वो यहाँ पर शो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से किसी भी पॉलिसी के बोनस रेट को आप छांट सकते हैं।
और यह जो जानकारी है यह LIC की वेबसाइट पर जानकारी है, यह पूर्णतः सत्य है। आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसी के आधार पर, इसी बोनस रेट के आधार पर LIC पेमेंट करती है। आइए अब कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हमने बोनस दर देख लिया, किस टर्म में, किस पॉलिसी में कितना बोनस होगा, तो अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि उदाहरण से किसी चीज को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन उदाहरण से पहले हम बोनस को कैलकुलेशन करने का एक सूत्र है, एक नियम है, वो क्या है उसको देखते हैं। तो सूत्र यह है कि सम एश्योर्ड, यानी जितने का बीमा कस्टमर लिया है या आप जितने की पॉलिसी ले रहे हैं, जितने बीमे, उसमें जो बोनस दर है उसका गुणा करेंगे और जितने टर्म की पॉलिसी है उसका गुणा करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे। जो आएगा वह पॉलिसी का पूरे टर्म का बोनस। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह मान लेते हैं कि पॉलिसी है न्यू एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 814, 5 लाख का बीमा और 25 साल का टर्म कस्टमर लिया। अब हमको इस पॉलिसी की बोनस रेट का कैलकुलेशन करना है, तो अब कैसे करेंगे। सूत्र है सम एश्योर्ड प्लस बोनस रेट, सॉरी सम एश्योर्ड इनटू बोनस रेट इनटू पॉलिसी टर्म, और इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बोनस रेट, बोनस क्या होगा। 25 साल का 814 नंबर टेबल में 5 लाख की बीमे का बोनस तो कितना आएगा, हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बोनस रेट चाहिए कि 25 साल की पॉलिसी में 814 नंबर टेबल का बोनस क्या है। तो बिल्कुल आसान है, हम चलते हैं बस यही इस बोनस रेट के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है न्यू एंडोमेंट प्लान 814 नंबर। पॉलिसी कितने साल की है, 25 साल की है। तो यहाँ देखिए 3 पार्ट में बांटा गया है, 12 से 15, 16 से 20 और 20 से ऊपर, मतलब 20 से एवं कोई भी पॉलिसी, कितने भी टर्म की पॉलिसी ली जाएगी तो वहां पर बोनस रेट होगा 48 रुपए। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं। हमको पता चल गया कि 48 रुपए बोनस रेट है। अब कैलकुलेशन करना है। तो सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख। देखिए 5 लाख का बीमा हो गया, बोनस रेट क्या है 48, तो 48 का गुणा कर दिए, और पॉलिसी का टर्म क्या है 25 साल का, तो हमने 25 का गुणा कर दिया और 1000 से भाग दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 1000 से 1000 के 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब क्या आया, 500 इंटू 48 इंटू 25। जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो यही कैलकुलेशन करता हूं, मैं इस चीज को नहीं दिखाता, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि ये जो 3 जीरो है ये 3 जीरो माइनस कर देता है। अब 5 लाख का अगर हमको निकालना है तो मैं 500 से गुणा कर दिया, 10 लाख का निकालना है तो 1000 से गुणा कर दिया, 2 लाख का निकालना है तो 2000 से गुणा कर दिया। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि 5 लाख का बीमा है तो 500 से क्यों गुणा करेंगे ओवरऑल। और वो उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में ऐसी जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो पैदा नहीं होगी। 500 में 48 का गुणा किए और उसमें 25 का गुणा कर दिए तो कितना बोनस आया, 6 लाख। यानी इस पॉलिसी का 25 साल का जो टोटल बोनस होगा वो होगा 6 लाख का। एक उदाहरण को और देखते हैं। पॉलिसी ले लेते हैं जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 833। बेसिक सम एश्योर्ड हो गया 5 लाख रुपए और पॉलिसी का टर्म ले लेते हैं 16 साल। तो अब इस पॉलिसी का बोनस दर क्या होगा, चलिए सबसे पहले बोनस रेट को हम ढूंढ लेते हैं। 833 नंबर टेबल देखा जाए, 833 नंबर टेबल। एक काम करते हैं, ये आ तो गया जीवन लक्ष्य प्लान 833। तो अब पॉलिसी कितने समय की है, 16 साल की पॉलिसी हम ले रहे हैं। तो 16 साल की पॉलिसी के लिए 13 से अगर 15 साल की पॉलिसी ली जाती है तो 41 रुपया बोनस है। 16 से अगर 20 साल का लिया जाता है तो 45 रुपया बोनस दर है, और 20 साल से ऊपर का अगर लेते हैं तो 49 रुपीज बोनस रेट है। यानी हमको किससे कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि पॉलिसी 16 साल की है तो हमें 45 रुपीज से कैलकुलेशन करना होगा। इस पॉलिसी का जो बोनस रेट है वो है 45 रुपीज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम एश्योर्ड इनटू बोनस रेट इनटू पॉलिसी टर्म बाई
1000। अब कैलकुलेशन करते हैं। 5 लाख में 45 का गुणा किया, उसने 16 से गुणा किया और 1000 से भाग दिया। 1000 का 3 जीरो, 5 लाख का 3 जीरो कट गया, बचा 500। 500 में 45 का गुणा किए और उसमें 16 का गुणा किए। कंप्लीट हमारे पास रिजल्ट आ गया 3,60,000। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपको किसी भी पॉलिसी का बोनस निकालना होगा तो बड़े ही आसानी से आप बोनस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, यहाँ कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने पिछली स्लाइड में क्या कैलकुलेशन किया, आइए थोड़ा सा बैक खोल लेते हैं। 814 नंबर 5 लाख का बीमा और 25 साल का टर्म है। तो हमें कस्टमर को अगले आने वाले 25 साल के कैलकुलेशन को बताना है। तो हम ये माने LIC ने कहा कि 2015-16 में 48 रुपए बोनस दर है, लेकिन LIC कहीं भी ऐसा नहीं कह रही है कि 48 रुपए अगर बोनस दर 2015-16 में है तो 2016-17 में भी 48 रुपए ही पॉलिसी का बोनस दर होगा। यानी इस साल 2016-17 में यह बोनस दर बदल सकता है। 48 रुपए से 47 रुपए भी हो सकता है और 48 रुपए से 49 रुपए भी हो सकता है। यानी जो इस साल का बोनस होगा वही कस्टमर को मिलेगा इस साल के लिए। इसी तरह से 2017-18 में हो सकता है कि इस पॉलिसी का बोनस दर घट के 45 रुपया हो जाए और यह भी हो सकता है इस पॉलिसी का बोनस दर बढ़कर 50 हो जाए। तो जो बोनस दर होगा अगले साल के लिए यानी 2017-18 के लिए उतना बोनस दर का कैलकुलेशन होगा और वह पॉलिसी में जुड़ जाएगा। यानी है क्या कि पॉलिसी की जो बोनस है यह LIC जैसे बोनस डिक्लेयर करेगी वैसे उतना पैसा बोनस का इकट्ठा होकर पॉलिसी में जुड़ता रहेगा, जिसका पेमेंट मैच्योरिटी के समय या अगर दुर्भाग्यवश अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में LIC कैलकुलेट करके कस्टमर को दे देती है। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी में कैलकुलेट किया है, यहाँ 45 रखा हूं, यहाँ भी गारंटी नहीं है कि इस साल भी 45 रहेगा, अगले साल भी 45 रहेगा, तो ये चेंज हो सकता है। तो इस चीज को यदि आप ग्राहक हैं तो क्लियर कट समझ लें, और यदि आप अभिकर्ता बंधु हैं तो भी आप इस चीज को समझ लीजिए कि यह एक फार्मूला है, एक लमसम आइडिया हम कस्टमर को बता सकते हैं इसके माध्यम से, और उसके बाद हमें कस्टमर से यह क्लियर कर देना चाहिए कि सर इस हिसाब से LIC पेमेंट आपको करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट के जरिए आप हमें या इस पॉलिसी से, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे मेल ID पर भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमसे हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता है गूगल सर्च इंजन में हितेश LIC एडवाइजर डालिए, सर्च कीजिए, गूगल आपको हमारी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक्स दे देगा। आप वहां पर आप मुझसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और सच मानिए यदि आप मेरे दोस्त होते हैं तो इसकी बेहद खुशी मुझे होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।